जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी रुचि नाम जप में हो गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा। नाम जप धीरे धीरे अपना कार्य हम पर करने लग गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए कि आपको अगर ये लगता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, अगर आपके मन में एक ऐसा विश्वास बन गया है कि आप इनसे कभी बाहर नहीं आ सकते, ये विपत्तियाँ, ये चैलेंजेस, ये सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है कि आपकी समस्या कुछ महीने या फिर कुछ सालों से चल रही हो और समय के साथ साथ ये समस्याएं और भी गंभीर हो गई हो, ये समस्याएं और भी बढ़ गई हों, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उन समस्याओं से आप बाहर नहीं आ सकते या फिर वो समस्याएं आपके जीवन में ख़त्म नहीं हो सकती। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने जीवन में फिर से प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। और नाम जब आप करते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर आते हैं। आपके मानसिक जो स्तर है, जो आपके सोचने की प्रक्रिया है, जिस तरह के विचार आप रखते हैं अपने जीवन में, आप जिस तरह का एक खुद के अराउंड एक अपने विचारों से एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, एक यूनिवर्स जो आप खुद क्रिएट करते हैं अपने ही विचारों से, उन विचारों में सबसे पहले चेंजेस आना शुरू आपको दिखेगा कि वो शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हताश है, निराश है, कहीं ना कहीं लॉस्ट है कि कैसे भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, कैसे भी जो दिक्कतें हैं उनसे बाहर निकलें। और कहीं ना कहीं जब कोई साधक, जब कोई उपासक प्रारंभिक स्तर पर होता है, वो जब साधना करता है तो उसकी साधना साकाम साधना ही होती है। कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई उसके कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस से वो बाहर निकलना चाहता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, किसी इंसान को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे उसके कुछ गोल्स होते हैं और इसमें कोई खराबी नहीं है। क्योंकि अभी तक जो आपने साधना के बारे में सुना है, नाम जप के बारे में आपने किताबों में पढ़ा है, संतों को सुना है, आपने बहुत बड़े बड़े जो उपासक हैं, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उनको सुना है, ऋषियों की वाणी सुनी है, पर आपके जीवन में अभी तक आपको उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिला है। तो आपको जब तक रिजल्ट नहीं मिला है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा संशय करेंगे और ये मन का नेचर है। लेकिन जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आपकी जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो बढ़ जाएगी। तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आता है, इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आप अपने मन में ऐसा कोई संकल्प लेके, कोई विचार लेकर साधना कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ और देखिए, अब अपने आसपास आप इंसानों को देखिए, पशुओं को देखिए, हर कोई सुख प्राप्ति के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि जिन चीज़ों से उसे सुख मिलेगा या मिल सकता है, जितना ज़्यादा वो उसमें इन्वॉल्व होते चले जाता है, उतना ज़्यादा ही कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा दुख में परेशान हो जाता है, कहीं ना कहीं दलदल में धंस जाता है कि यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, वो सुख, वो शांति है ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरापन है। वहीं पर जब आप नाम को अपने मन में बिठाएंगे, नाम जप करेंगे, आप सत्संग करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगे, आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे मन में एक प्रसन्नता आ रही है। सबसे पहले आपको जो एक नेगेटिव आपने एक विचारधारा बना रखी है, एक थॉट प्रोसेस बना रखा है, एक एटीट्यूड बना रखा है, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंड सेट है, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होना चालू होगा। हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो आप एक फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, एक नाराज़गी है, दुख है, या फिर हर चीज़ मतलब
कोई भी नई चीज़ आपको अगर दी जाती है तो उसको आप हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चैलेंजेस को हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड हैं अपने अप्रोच में। इन सारी चीज़ों में आपको दिखेगा कि बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, और लोग भी आपसे आकर कहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं उससे उनको भी पता चल रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सडनली आना चालू हो गई हैं। जी हाँ, ये होगा आपके साथ। दूसरी चीज़, जब आप किसी चीज़ को करते हैं तभी जब आप उसे करना चालू करेंगे एकदम स्टार्ट में, तो एकदम तुरंत में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शायद ना आए, क्योंकि अभी आप उस चीज़ को, एक तो आपने उसको अभी हाल में करना चालू किया है, अभी आप उसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा डूब के कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा इन्वॉल्व होके कैसे कर सकते हैं, ये आप धीरे धीरे समय के साथ सीखेंगे। फिर वो क्या होगा, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक लेवल पर चलने लगेगी। तो नाम के साथ भी यही चीज़ होता है। पहले जब आप नाम करेंगे शायद आपको कोई रस मतलब आनंद का, भक्ति का ना मिले, हो सकता है, और नेचुरल है, ठीक है, क्योंकि मन को अभी नाम की आदत नहीं है। हो सकता है कि आपका मन बिल्कुल ना लगे, लेकिन आप धीरे धीरे लगे रहिए, आप टिके रहिए, ठीक है। थोड़े ही समय के बाद आपको पता चलने लगेगा कि किस तरह से आपके मन में अब नाम के लिए श्रद्धा आ रही है। थोड़े ही समय में आपको नाम में आनंद आने लगेगा, थोड़े ही समय में आपको इतनी खुशी मिलने लगेगी कि आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक विचार आएगा कि मुझे और नाम जप करना है, मुझे और अधिक संख्या में मालाएं करनी है, मुझे और समय देना है नाम जप को। ये चीज़ें होंगी, और ये सबके साथ होती हैं। थोड़ा सा समय लगता है, हो सकता है किसी के साथ ये चीज़ें कुछ महीनों में हो जाए, कोई पीछे की अगर आपकी जो जीवन शैली है या आपके जैसे कर्म है अगर बहुत अच्छे हैं, तो कुछ लोगों के साथ या किसी के साथ ये कुछ हफ्तों में भी हो जाता है, और कुछ लोगों को कई महीने या साल भी लगते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके नाम की क्वालिटी, आपके नाम की संख्या, उसके साथ साथ आपके प्रारब्ध। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे आपका बहुत अगर समय भी बीत चुका है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपके नेगेटिव जो कर्मास हैं वो कट रहे हैं, वो डिलीट हो रहे हैं, वो बर्न हो रहे हैं, और एक समय आएगा जब आपको भी अनुभूतियां होंगी। इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है, समय के स्पैन को छोटा करना है, तो संख्या अधिक कर दीजिए और एकाग्रता से आप नाम जप को करिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर नाम जप को करिए। जैसे सड़क पे आपने कागज़, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा कि वो गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, और सूरज की रोशनी भी होती है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। सूरज की रोशनी भी है, कागज़ भी पड़े हुए हैं, प्लास्टिक भी पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। वहीं आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अगर किसी चीज़ के ऊपर उसे कंसंट्रेट कर देते हैं, उसे फोकस कर देते हैं, तो उस चीज़ में आग लग जाती है। तो सूरज की रोशनी भी पहले थी, कागज़ का टुकड़ा भी पहले था। आपने क्या किया, आपने उस एनर्जी को फोकस तरीके से एक चीज़ पर लगा दिया, तो वहाँ पे आग लग गई। ठीक इसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम चलते फिरते उठते बैठते नाम करते हैं, क्या ये काफ़ी है? देखिए, आजकल के बिजी लाइफ में नाम से ज़्यादा फ्लेक्सिबल, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं एप्लीकेबल कुछ भी नहीं है। उसमें इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, उसमें ना के बराबर रेस्ट्रिक्शंस हैं। हर कोई कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, ठीक है। आज के मॉडर्न डे लाइफ में बिल्कुल एप्लीकेबल है। पर कुछ समय आपको एकांत में रोज नाम जप करना है, कुछ समय एकांत में
माला के साथ नाम जप करिए। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम वो डिजिटल डिवाइस जो होता है काउंटिंग का बैटरी वाला फिंगर में लगा के करते हैं, देखिए उसकी बैटरी खराब हो जाएगी या वो डिवाइस खराब हो जाएगा तो आप उसे बदल देंगे। माला में क्या होता है, जब आप नाम जप करते हैं एक समय तक उसमें निरंतर करते हैं, एक संख्या करते हैं, उसमें नाम की ऊर्जा आ जाती है। फिर जब आप साधना करते हैं आपको बहुत गहरे अनुभव होते हैं। आप शायद अभी मेरी बात से इस मोमेंट पे रिलेट ना कर पाए क्योंकि आप अभी उस लेवल पर पहुंचे नहीं हैं। आप यकीन मानिए, आप मेरी बात का विश्वास करिए, जब आप संख्या और जब की क्वालिटी उस लेवल पर होगी माला के साथ, माला में ऊर्जा आ जाती है। माला की अगर कोई एक दाना खराब भी हो जाता है, आपको इतना दुख होगा, तकलीफ होगा, जब आप उसे चेंज करेंगे ना, आपके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगेगा। इस तरीके का कनेक्शन हो जाता है, उस एनर्जी के साथ ऐसा एक बॉन्ड बन जाता है। ये सारी चीजें फील करने की चीजें हैं। इसलिए कहता हूं कि आप चलते फिरते, उठते बैठते पूरा दिन जैसे भी आप हाथ से कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। नाम वहां से भी काम करेगा, वहां से भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म जो जर्नी है उसमें अगर आपको डाइव लगानी है, बहुत गहरी डाइव लगानी है, तो कुछ समय रोज एकांत में बैठकर माला के साथ नाम जप करें। माला का विशेष महत्व है। और माला में एक और चीज होती है, आप एक दाना बदल दीजिए, दूसरा दाना लगाइए, आप करते रहिए। ऐसा कभी बहुत रेयर होता है कि सारे ही दाने खराब हो जाएं। 3-4 दाने खराब होते हैं, 1-2 दाने खराब होते हैं। अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि मान लीजिए कि आपकी पूरी की पूरी माला ही खराब हो गई, ठीक है, उसके दाने टूट गए, उसमें कीड़े लग गए, चाहे आप तुलसी की माला ले रहे हैं, रुद्राक्ष की माला ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप उस माला को जब कहीं ना कहीं आप चेंज करेंगे और नई माला लेंगे, आपके हृदय के भाव जो होंगे ना उस पुराने माला के साथ, मैं आपको बोल के समझा नहीं सकता। अगर आपने कभी माला में साधना करी है और आपकी माला कभी खराब हुई है और आपने माला को बदला है, आप संतों की वाणी सुनिए, आप महापुरुषों को सुनिए, बड़े बड़े जो साधु हैं, जो साधक हैं, उनको सुनिए, वो बताएंगे आपको माला के साथ क्या कनेक्शन होता है। और अगर आपके लाइफ में भी आप चलते फिरते, उठते बैठते साधना कर रहे थे, कुछ दिनों से आप माला का प्रयोग करने लगे हैं, माला आपके जीवन में आ गई है, तो आप यकीन मानिए आप बहुत सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अल्टीमेट हमें बिना माला के अवस्था में ही पहुंचना है, अल्टीमेट हमें अजपा में ही पहुंचना है। लेकिन शुरुआत के कुछ सालों में माला की विशेष उपयोगिता है। माला से आप नंबर्स को मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज में प्रोग्रेस को पॉइंटर करने के लिए उसका कोई स्केल होता है, कोई पैरामीटर होता है, जिसके अगेंस्ट में आप मेजर करते हैं कि मेरी प्रोग्रेस क्या है, मैं कहाँ पहुंचा। ठीक उसी तरीके से माला जो है आपके नाम जप के काउंट को मॉनिटर करने में हेल्प करती है। डेली आप उस संख्या को कर रहे हैं कि नहीं, उसे पूरा करने में हेल्प करती है। और इसके साथ साथ जो एनर्जी आती है माला में, वो तो एक अलग चीज है ही है, ठीक है। वो अगर आपने माला में जाप किया है, बहुत अधिक जाप किया है, तो आप समझ सकते हैं या आपने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि माला के क्या सुखद एहसास है, क्या सुखद अनुभव, क्या दिव्य अनुभव होते हैं माला के साथ। तो अजपा तक पहुंचने के लिए माला का विशेष एक महत्व है। माला जब आप करेंगे, आपको संख्या मॉनिटर करने में, संख्या डेली करने में और संख्या को बढ़ाने में आपको वो हेल्प करेगी। और उसके साथ आपका एक बॉन्ड भी बन रहा है। इसलिए शुरुआत के कुछ सालों में माला का प्रयोग अवश्य करें। धीरे धीरे जब संख्या अधिक हो जाएगी, जब संख्या चित्त पे, मन में बैठ जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप अजपा की अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन उसमें समय लगता है
उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां आपको लेनी पड़ती हैं, जो स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, उसके लिए माला की विशेष उपयोगिता है। यहाँ पे माला बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे लोग चलते फिरते उठते बैठते अगेन माला करते हैं, वो भी काम करता है 100%। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ समय दिन में एकांत में माला कीजिए, 12 मिनट कम से कम। अगर हर घंटे के लिए 1 मिनट नहीं हो रहा है तो हर घंटे के लिए 30 सेकंड, दिन में 12 मिनट कम से कम रोज माला से जाप करिए। उस टाइम पे आप काउंट पे फोकस मत कीजिए, आप भाव से बस माला पे हाथ फेरते हुए राम 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 राम, राधा 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 राधा, ऐसे आप नाम जपिए। आप डूब के रम के उन 12 मिनटों में अपनी साधना को करिए। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने की चीज़ें हैं। आप इनके ऊपर जितनी भी वीडियोस देखिए, जिन भी संतों को, महापुरुषों को आप देखिए, सब आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर जाप आपको ही करना है। मैं या मेरी वीडियोस आपको सिर्फ बता सकती हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, कैसे उस रास्ते पर चलना है, कैसे बढ़ना है, लेकिन वो स्टेप्स आपको ही स्वयं लेने हैं और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसे करते रहिए, अपने सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करिए। दिन में 12 मिनट अगर आपके पास दिन में वाकई ही में अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, खुद को जानने के लिए, अपने लक्ष्य को जानने के लिए, अपने इष्ट से जुड़ने के लिए 12 मिनट नहीं है, तो वाकई ही में आप एक बहुत ही लो लेवल की लाइफ जीते हैं। क्योंकि इस जगत में, इस संसार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है स्वयं को जानना, खुद की खोज करना। और खुद को जानना और खुद की खोज के लिए आपको 12 मिनट भी नहीं है आपके पास। आपके पास अपने इष्ट की सेवा के लिए पूरे दिन में अगर 12 मिनट एकांत में नहीं है, वाकई ही में मतलब दुनिया के बड़े से बड़े जो विख्यात लोग हैं अलग अलग प्रोफेशंस में, यहाँ की बड़े बड़े कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भी इतने बिजी नहीं होते हैं। वाकई में शायद ये मैसेज थोड़ा कठोर लगे, पर सत्य कह रहा हूँ, इतना बिजी कोई नहीं होता। तो खुद से पूछिए, आप लेजी हैं, टाल रहे हैं, या फिर क्या रीजंस हैं कि आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा अगर आप टालते रहेंगे, कोई ना कोई बहाने बनाते रहेंगे, जितनी मर्जी वीडियोस देख लीजिए, जितनी मर्जी आप बातें सुन लीजिए, सत्संग सुन लीजिए, कथाएं सुन लीजिए, अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि इस प्रोसेस पर, उस रास्ते पर आपको ही चलना है, वो प्रोसेस आपको ही फॉलो करना है। नाम जप को आपको ही अपने जीवन में उतारना है, आपको ही उसके प्रति नित्य समर्पित होकर श्रद्धा से, शरणागति के भाव से आगे बढ़ते रहना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके सारे प्रॉब्लम्स जितने भी समय से चल रहे हों, जिस भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, आप यकीन मानिए सबसे आप बाहर आ जाएंगे और फिर से लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये होता है और जो भी इसे कर रहे हैं वो जानते हैं। जो नाम है उसमें अमोघ शक्ति है, नाम में ऐसी महिमा है जो आपको समझ आएगी। लेकिन कुछ समय तक इस तरीके से आप साधना करिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते कर रहे हैं, फिर भी एकांत की ज़रूरत क्या है। खुद से पूछिए, वाकई में दिन में 12 मिनट नहीं है आपके पास, सिर्फ 12 मिनट। मैंने 24 मिनट का वीडियो बनाया था, 1 मिनट से घटाकर मैंने 30 सेकंड कर दिया है उसे। क्या 12 मिनट भी नहीं है आपके पास? फिर तो आप बहुत गहरे अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वाकई में फिर आप एक बहुत ही निम्न स्तर के जीवन को जी रहे हैं। आपको वो खुशी, वो आनंद, वो शांति फिर कभी मिल नहीं पाएगी अगर आप 12 मिनट भी अपने लिए
अपने इष्ट से जुड़ने के लिए आपके पास नहीं है। थोड़ा सोचिए, गहन विचार करिए और खुद को समझिए, खुद को जानिए कि क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ कि आप नाम को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप नाम को चला नहीं पा रहे हैं, क्यों श्रद्धा नहीं हो रही है। क्या वो रीजंस हैं कि 12 मिनट आपके पास खुद के लिए एकांत में समय नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, अंदर से ही जवाब मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।